हेलो स्टडी बडीज। इस वीडियो में हम लाइकन टॉपिक का एक इंटरनल असाइनमेंट देखेंगे जो कि आपके प्रैक्टिकल्स और आपके वाइवा में आपको सबमिट करना होता है प्रैक्टिकल वाले दिन। और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये बॉटनी का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल असाइनमेंट है। इसमें हमने पहला पेज इंडेक्स बनाया है और उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, वही टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट पेज होंगे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा टाइप, चौथा रिपोजिशन, फिर अगला सिम्बायोटिक नेचर ऑफ लाइकेन, फिर अगला है साइकोलॉजिकल रोल्स ऑफ लाइकेन, फिर अगला इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन एंड अगला है कंक्लूजन। हेलो बडीज। ये फर्स्ट पेज है, इसमें है इंट्रोडक्शन टू लाइकेन। लाइकेन का इंट्रोडक्शन। Lichens are fascinating composite organisms formed by a close association between a fungus, which is called the microbiota, and alga or cyanobacteria, which is called the psychobiota। तो लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक फैसिनेटिंग ऑर्गेनिज्म है जो कि किससे एसोसिएशन से बना हुआ है, सिम्बायोसिस एसोसिएशन से, फंगस से और फंगस और एल्गी या साइनोबैक्टीरियम से। और इसमें फंगस पार्ट तो माइक्रोबायोएंट होते हैं और एल्गी और या साइनोबैक्टीरियम तो फाइकोबायोटेंट होते हैं। This association is an example of symbiosis. Symbiosis association है where both पार्टनर बेनिफिट, जहाँ पे दोनों पार्टनर एक दूसरे से बेनिफिट्स होते हैं, एक दूसरे से उनको कुछ ना कुछ अच्छा ही प्राप्त होता है। तो एलगल कंपोनेंट है वो फोटोसिंथेसिस करता है और फूड प्रोवाइड करता है, और जबकि जो फंगल कंपोनेंट है, फंगल जो पार्टनर है वो पानी तो, न्यूट्रिएंट्स तो, मिनरल्स तो एब्जॉर्ब करता है और प्रोटेक्ट करता है एलगी तो हार्श कंडीशन में। लाइकेन रॉक पे, पत्थरों पे, पेड़ों पे, पुरानी दीवारों पे और इवन छत पे हो सकते हैं। और जिससे ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, दे हैव वेरी स्लो, उनका जो ग्रोइंग रेट होता है बहुत स्लो होता है, लेकिन वो कई सालों तक जी सकते हैं, 100 सालों तक, जो इसीलिए उनका बहुत यूनिक स्ट्रक्चर होता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस में और इन्वायरमेंटल स्टडीज में। दे आर ये वेजिटेशन एज फर्स्ट कॉलोनाइज बेयर सरफेस, ये हेल्प करता है कि हम जो भी सॉइल्स हैं उसको हम जो भी रॉक है, रॉक को ये तोड़ने में और सॉइल फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। ये फॉलियोस का स्ट्रक्चर है, ये फॉलियोस का ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर है। अगला स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। बॉडी ऑफ लाइकेन इज नोन, उसको थैलस बोलते हैं। ये इरेगुलर होता है, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ना कि इसमें रूट पता चलती, ना स्टेम पता चलता, ना लीफ पता चलता है। एक थैलस में एक अपर कॉर्टेक्स होगा, एक एल्डर लेयर होगा, एक मेडुला होगा और एक लोअर कॉर्टेक्स होगा। अपर कॉर्टेक्स से एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और फंगस की, और एल्गल लेयर उससे जस्ट नीचे होता है एलगी या साइनोबैक्टीरिया का, जो फोटोसिंथेसिस करता है। और मेडुला जो होता है लूज नेटवर्क होता है फिर से फंगाई का, जो कि फूड स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है। और फिर लोअर कॉर्टेक्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेटम, यानी हाँ हम अटैच होने से, किसी ज़मीन से या किसी ट्री से अटैच होने में हेल्प करता है। सॉरी स्टूडेंट्स, आज थोड़ा गला खराब है, सो प्लीज़ कोऑपरेट। एंड डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसके बाहरी अपीयरेंस से लाइकेन 3 टाइप्स के होते हैं। क्रुटोस, ये पतले होते हैं, ट्रस्ट लाइट होते हैं, टाइटली अटैच होते हैं सरफेस से। फॉलियोस, ये लीफ लाइट होते हैं और फ्लैट होते हैं और इनमें लोब्स होते हैं। ये फ्रुटिकोस ये सिलेंडर या ब्रांच होते हैं और इसमें और इरेक्ट होते हैं, यानी सीधे होते हैं।
ये फ्रुक्टोज का एक एग्जाम्पल का फिगर है, आप देख लीजिए। ठीक, ओके। अगला टाइप्स ऑफ लाइटेन। लाइटेन दो मेन टाइप से होते हैं, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ एल्गल, स्ट्रक्चर से और नेचर से, एल्गल पार्टनर से। और थैलस स्ट्रक्चर के हिसाब से तीन टाइप से हमने अभी बता ही दिया, क्रुटोस और फोलियोस और फ्रुटियोस। अभी बताया, यदि वो फ्लैट होते हैं और ये सरफेस से अटैच होते हैं, ये ट्री पे पाए जाते हैं, रॉक पे पाए जाते हैं और ओल्ड वॉल पे पाए जाते हैं। फॉलियोस लीफ लाइट होते हैं, फ्लैट होते हैं, लूजली अटैच्ड होते हैं। और फ्रुटियोस सिलेंड्रिकल होते हैं या ब्रांच होते हैं। अब एल्डर पार्टनर के बेसिस पे ग्रीन एल्डर अदर हो लाइटन, तो उसमें क्लोरोफाइसी होगा ग्रीन एल्डी, और ब्लू ग्रीन एल्गी लाइटन होता है जिसमें साइनोफाइसी होता है, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट। अब रिप्रोडक्शन देखा जाए तो उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाई फ्रेगमेंटेशन से, और सियोदिया एक स्मॉल पाउडरी लाइन सब्सटेंस होता है, और ईसीडिया एक छोटा फिंगर लाइट आउटड्रोन होता है, दो टूट जाता है और नया लाइटन बन जाता है। फिर ए सेक्सुअल होता है कोनिडिया से और इस फंगल स्पोर्स से, और सेक्सुअल होता है फंगल पार्टनर से, जिससे एसके या एस्को स्पोर्स बनते हैं, और फिर ये जर्मिनेट होते हैं, और फिर वो एल्गल कंपोनेंट के साथ कंबाइन करते नया थैलस बना लेते हैं। फिर अब सबसे मेन सिम्बायोटिक नेचर, तो एल्डी सबसे फैसिनेटेड सिम्बायोटिक पार्टनरशिप, बायोलॉजिकल पार्टनरशिप शो करता है प्लांट किंगडम में। और इसका जो फंगस पार्ट है उसको माइक्रोबायोन्ट बोलते हैं, और जो एल्डी पार्ट है उसे फाइकोबायोन्ट कहते हैं। माइक्रोबायोन्ट होता है यूजली वो होता है एस्कोमाइटेटा ग्रुप का, जो डोमिनेंट फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है लाइकेन का, और प्राइमरी रोल होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। और ये हाई इंटेंसिटी सोलर रेडिएशन तो एब्जॉर्व कर सकता है, और ये फूड तो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्व कर सकता है। और जो एल्गल पार्ट है, जो फाइटोबायोटेंट है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि फंगस पार्टनर हेटेरोट्रॉपिक होता है, यानी अपना खाना खुद से नहीं बना सकता। सो एलडी इसको फूड सिंथेसाइज करेगा, और एलडी जो सनलाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शुगर में कन्वर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा, जो कि एब्जॉर्ब होगा फंगस के द्वारा। अब इससे साइकोलॉजिकल रोल्स के बारे में पूछा है, तो वाटर रिटेंशन, यानी ये रेगुलेट देयर इंटरनल वाटर, ये अपने आप का इंटरनल वाटर कंटेंट रेगुलेट नहीं कर सकते, इसको पोइको हाइड्रिक कहते हैं। और जब इन्वायरमेंट ड्राई होता है तो ये अपना सारा वाटर छोड़ देते हैं और एक डोरमेंसी स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ इनका मैकेनिज्म स्लो हो जाता है, और जब वापस से बारिश आती है तो ये वापस से फोटोसिंथेसिस शुरू कर देते हैं। फिर न्यूट्रिएंट्स, इसमें कोई रूट्स नहीं होती, तो लाइटन अपना जो डाटा मिनरल्स है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है, और ये एयर भी क्लीन हो करता है। लेकिन SO2 तो इसे ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, और ये वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते, और ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और सॉरी, ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और लेकिन इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। फिर इंटर सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, लाइकेंस के पास केमिकल्स होते हैं जिसको लाइकेन एसिड कहते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रॉक तो भी धीरे 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 ब्रेक करने में हेल्प करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं थैलस तो थैलस तो ईटन और द डैमेज, और ये डैमेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं थैलस तो। फिर अगला इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। पहला सॉइल फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं, ये ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स करते हैं,
ये वाटर ये सॉरी एयर क्वालिटी तो भी रिप्रेजेंट करते हैं कि एयर जितना साफ नहीं, अगर ऐसा टू प्रेजेंट होगा तो वो वहाँ पे नहीं रहेंगे। डाइस और परफ्यूम बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे रॉक जेला, और मेडिसिनल यूज़ में भी, जैसे कि टूसिलाइटिन एंटीबायोटिक्स में भी हेल्प करते हैं, और फूड सोर्स में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि कहाँ पे कोल्ड रीजन्स होता है वहाँ पे इन्हें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और वेजिटेशन प्रिपेयर द सरफेस फॉर हायर प्लांटम, ये वेजिटेशन में भी हेल्प करते हैं और साइंटिफिक्स यूज़ में भी हेल्प करते हैं कि इन्वायरमेंट तो कैसे पढ़ा जाए। और कंक्लूजन है, लाइकेन्स आर अमंग द मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड लिविंग ऑर्गेनिम्स। देयर ड्यूअल नेचर है, परफेक्ट कोऑपरेशन है आपस में, दे डिफरेंट पार्टनर्स हैं पर एसेंशियल है दूसरे तो साथ में रहने के लिए, सॉइल फॉर्म करने के लिए, इन्वायरमेंट हेल्प करने के लिए। ये बहुत स्लो ग्रोइंग है और देयर द इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये पेशेंस का है, बैलेंस का है, और म्यूचुअल सपोर्ट का एक बहुत अच्छा ये एग्ज़ाम्पल है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे पूरे लाइफ में, हमारे पूरे इन्वायरमेंट में। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप इस टॉपिक पे अपना असाइनमेंट बनाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप तो बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।